ओए राहुल, जल्दी कर, इतने सारे ग्राहक हैं, कहाँ खो गया है? जी मालिक, बस अभी लाया। राहुल एक ग्राहक की तरफ पानी का गिलास बढ़ाता है, तभी गलती से थोड़ा पानी गिर जाता है। मलिक यह देखकर भड़क उठता है। अरे ये क्या किया? ये ढंग से पानी भी नहीं दे सकता? दिमाग कहाँ है तेरा? माफ करिए मालिक, गलती से गिर गया। अभी साफ करता हूँ। साफ करेगा? यहाँ तो साफ दिख ही रहा है कि तुझसे काम नहीं होता। एक काम तो ढंग से कर नहीं सकता। राहुल के लिए यह कुछ नया नहीं था। बिना माता पिता के प्यार और सहारे के उसने इस कठोर दुनिया में खुद को संभालने की कला सीख ली थी। मालिक की हर बात माननी पड़ती थी, चाहे उसमें कितनी भी गलतियां क्यों न हो। लेकिन राहुल के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह जानता था कि अगर उसने विरोध किया तो उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। राहुल जल्दी से पानी साफ करता है और दूसरे ग्राहकों को खाना परोसने में लग जाता है। उसकी चाल धीमी और थकी हुई है, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। मलिक उसे बार बार चिल्लाकर काम तेज करने को कहता है। तेज चल, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ खिसकाने का काम कर रहा हो। ये ग्राहक यहाँ आराम करने नहीं आए हैं। जी मालिक, बस हो गया। ढाबा बंद होने के बाद राहुल सफाई करने लगता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वह चुपचाप काम करता रहता है। मलिक उसे सख्ती से देखता है। सुन, ये टेबल बेटल अच्छी तरह साफ कर देना, और याद रखना रात को मेरे पैर भी दबाने हैं, समझा? जी मालिक, सब ठीक से कर दूंगा। ठीक से कर देना? तेरे से कुछ ठीक से हो तो जाए। चल जल्दी खत्म कर और ऊपर आ, रात को भी तो काम बाकी है। रात को मलिक के घर में राहुल मलिक के पैर दबा रहा है। उसका चेहरा थका हुआ है, लेकिन वह मालिक के पैर धीरे धीरे दबा रहा है। जोर से दबा। तेरे हाथ में ताकत है या नहीं? मालिक, मैं कल पहाड़ों में घूमने जाना चाहता हूँ। बाहर जाने का मन कर रहा है। बहुत दिन हो गए, कहीं बाहर नहीं गया। क्या जरूरत है बाहर जाने की? कल इतना काम है, सब कौन करेगा? बार बार बोल रहा है। ठीक है जा, लेकिन मैं एक पैसा नहीं दूंगा। और जल्दी आना, कल बहुत ग्राहक आएंगे। ठीक है मालिक, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अगली सुबह राहुल पहाड़ों की तरफ जाने के लिए तैयार है। उसने पुरानी लेकिन साफ कपड़े पहने हुए हैं। पहाड़ों की ओर जाने वाले रास्ते पर चलते हुए वह अपने आसपास की प्रकृति की सुंदरता में खो जाता है। आज मैं इन पहाड़ों में थोड़ा सुकून ढूंढने जा रहा हूँ। कम से कम कुछ देर के लिए इन सब परेशानियों से दूर हो जाऊंगा। राहुल पहाड़ों में अकेला घूमता है। वह घास पर बैठकर एक पल के लिए आराम करता है और आसमान की ओर देखता है। वह न जाने कितने दिनों के बाद इस तरह सुकून महसूस कर रहा है। कितनी शांति है यहाँ। काश मैं हमेशा के लिए यहीं रह पाता। राहुल जानता था कि उसकी यह छोटी सी खुशी अधिक समय तक नहीं टिक पाएगी। उसे वापस उस ढाबे और मालिक के तानों के पास लौटना ही होगा। लेकिन फिलहाल वह इस पल का पूरा आनंद लेना चाहता था। काश मैं हर दिन यहाँ आ सकता। इस जगह में एक अलग ही जादू है। कभी कभी लगता है अगर जीवन का हर दिन ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा। राहुल घूमते हुए एक पुराने पेड़ के पास आता है।
जहां उसे एक छोटा टेडी बेयर पड़ा हुआ मिलता है। वह हैरान होकर उसे उठाता है और देखता है कि टेडी की आंखें चमक रही हैं। अरे वाह, कितना प्यारा है ये टेडी। लगता है कोई बच्चा इसे यहीं भूल गया है। इसे अपने साथ ले चलता हूँ। जब मैं छोटा था मुझे भी ऐसे खिलौनों से खेलना बहुत पसंद था। काश उन दिनों की तरह सब कुछ सरल होता। खैर, इसे घर ले चलता हूँ। शायद इसके मालिक को ढूंढ पाऊँ या फिर यह मेरे लिए कोई यादगार बन जाएगा। राहुल ने टेडी को उठाया और अपने दिल के करीब रखा। उसके लिए यह टेडी कोई साधारण खिलौना नहीं था। यह उसकी तन्हाई में एक साथी था। रात हो चुकी है। राहुल अपने कमरे में टेडी के साथ बैठा हुआ है। ढाबे का सारा काम खत्म करके वह थका हुआ है, लेकिन टेडी को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। रात के बीच में अचानक टेडी के अंदर से एक हल्की आवाज आती है। राहुल डर के मारे उठ जाता है और चारों ओर देखता है। टेडी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखती है। कौन हो तुम? ये आवाज कहाँ से आ रही है? टेडी अचानक बोल पड़ता है। डरो मत राहुल, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो तुम कौन हो और कैसे बोल रहे हो? मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। एक जादूगर ने मुझे इस टेडी के अंदर कैद कर दिया है। राहुल यह सुनकर दंग रह गया। एक टेडी जो बोल सकता है और वह भी एक राजकुमार का अवतार, यह किसी परी कथा जैसा था। राहुल धीरे धीरे डर को छोड़कर उत्सुकता से भर जाता है। तुम्हें इस हालत में कैसे डाला और मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे उस जादूगर ने अपने जादू से इस रूप में बंद कर दिया और फिर मुझे इस पहाड़ पर फेंक दिया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए राहुल। मुझे अपने राज्य वापस ले चलो। राहुल के दिल में साहस जाग उठा। वह जानता था कि उसे इस राजकुमार की मदद करनी है। पहली बार उसे ऐसा लगा कि उसकी जिंदगी का कोई उद्देश्य है। अगली सुबह राहुल टेडी को अपने साथ लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ता है। वह पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ है, मानो उसे अपनी मंजिल पता हो। राहुल और टेडी जंगलों और पहाड़ों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। राजकुमार, आपका राज्य कितनी दूर है? राहुल भैया, हमारा राज्य अब ज्यादा दूर नहीं है। बस हमें इस जंगल के पार जाना होगा। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह हर कदम के साथ अपने डर और दर्द को पीछे छोड़ता जा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ सही कर रहा है। राहुल और टेडी एक लंबे सफर के बाद आखिरकार राजकुमार के राज्य की सीमा पर पहुंचते हैं। राजकुमार, हम कब पहुंचेंगे? राहुल भैया, हम पहुंच गए हैं। यह देखो, हमारे राज्य का सुंदर किला है। राहुल की आंखों में चमक थी। वह अपने जीवन में पहली बार इतने बड़े और सुंदर किले के सामने खड़ा था। यह उसकी सारी कल्पनाओं से परे था। राजकुमार कहाँ चला गया है? किसी ने उसे देखा है? महाराज, हम जैसे भी हो जादूगर को पकड़कर राजकुमार को वापस लाएंगे। महाराज और रानी का दिल भारी था। उन्हें अपने बेटे की चिंता खाए जा रही थी। तभी राहुल और टेडी महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं। महल के पहरेदार उन्हें देखकर रोकते हैं। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? कहीं तुम जादूगर तो नहीं हो?
नहीं, मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं राहुल हूँ। मैं आपके राजकुमार को वापस लाया हूँ। रुको, उन लोगों को आने दो। टेडी अचानक बोलता है। पिताजी, मैं यहाँ हूँ। मुझे उस जादूगर ने इस टेढ़ी में कैद कर दिया था। राहुल भैया ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। महल के पहरेदार हैरान थे। टेडी से आने वाली आवाज ने सबको चौंका दिया था। तभी पंडित ने राजकुमार को मुक्त करने के लिए अपने मंटो का पढ़ना चालू कर दिया। ओम नमः शिवाय सर्व बाधा विनाशाय। जैसे ही पुरोहित मंत्र पढ़ता है, टेडी धीरे धीरे चमकने लगता है। सबकी आंखें उत्सुकता से टेडी पर टिकी हुई हैं। पुरोहित जी, हमारा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? रानी माँ, ईश्वर की कृपा से राजकुमार अवश्य वापस आएंगे। मंत्र पूरा होते ही टेडी में एक हलचल होती है और वह अचानक बदलकर एक राजकुमार में तब्दील हो जाता है। महाराज, रानी और सेनापति खुशी से भर उठते हैं। हमारा बेटा वापस आ गया। पुरोहित जी, आपकी कृपा से हमारा परिवार फिर से एक हो गया। मेरे लाल, तुम्हारे बिना हमारा जीवन सूना हो गया था। तुम्हारी माँ हर दिन तुम्हारे लौटने की प्रार्थना करती थी। माँ, पिताजी, राहुल भैया ही वो हैं जिन्होंने मुझे बचाया है। उनके बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। राहुल भैया, अब से हम साथ साथ रहेंगे। हमारे राज्य में तुम्हारा स्वागत है। महाराज, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे सही लगा। राजकुमार को वापस लाना मेरी जिम्मेदारी थी। धन्यवाद राजकुमार। अब मैं भी यहाँ खुद को घर जैसा महसूस कर सकता हूँ। राहुल, आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुमने हमारे बेटे को वापस लाकर हमारा जीवन खुशियों से भर दिया है। राजकुमार, तुमने राहुल जैसे दोस्त को पाकर अपने जीवन को धन्य बना लिया है। राहुल, तुम्हारी बहादुरी को पूरे राज्य में सराहा जाएगा। तुम सच में हमारे राज्य के नायक हो। राहुल, तुमने जो किया है वह केवल एक सच्चे और निस्वार्थ व्यक्ति ही कर सकता है। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दें। राहुल भैया, अब से हम साथ साथ रहेंगे। हमारे राज्य में तुम्हारा स्वागत है। हाँ बेटा, क्यों नहीं। अब से राहुल भी हमारा परिवार का एक हिस्सा है। धन्यवाद राजकुमार। अब मैं भी यहाँ खुद को घर जैसा महसूस कर सकता हूँ। इस पल से राहुल की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। वह अब अकेला नहीं था। उसे अपने जीवन का मकसद और एक नया परिवार मिल गया था। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी पहले से बहुत बेहतर होगी।